अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के हवाले से सबसे पहले बुनियादी बात ये अर्ज़ करती चलूँ कि ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन भी है और शाइर दीन में से शामिल भी है और ईमान की अलामत भी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो ज़कात फ़र्ज़ फरमाई है, इसकी अगर हम शरई तारीफ़ के ऊपर गौर करें तो इसकी शरई तारीफ़ ये है कि साल गुज़रने के बाद माले मखसूस में से एक मुक़र्रर हिस्सा किसी गैर हाशमी शरई फ़कीर को ज़कात की नीयत से अदा कर देना, ये ज़कात कहलाता है। और चूँकि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि ये इस्लाम के शाइर में से है और इस्लाम की बुनियादों में से है, लिहाजा चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको फ़र्ज़ इबादत करार दिया, तो जो शख्स ज़कात का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है और जो शख्स इसकी अदायगी में कोताही करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है और उसकी गवाही किसी मामले में, किसी शरई मामले में कबूल नहीं की जा सकती। ठीक है। जहाँ तक कुरान करीम की बात है, तकरीबन 32 मकामात पर लफ्ज़ ज़कात को सराहतन बयान फरमाया गया और सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 20 में बहुत जामे अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही आयत मुबारका में इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत और इसके फ़वाइद को ज़िक्र फरमाया। उसी के हवाले से कलाम करूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह, यानी नमाज़ कायम करो और ज़कात अदा करो। यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात की अहमियत को वाज़े किया कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ इबादत है, इसी तरह ज़कात की अदायगी भी बंदों के ऊपर लाजिम है। फिर आगे बयान फरमाया व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ हसना पेश करो। यानी जब तुम ज़कात अदा कर रहे हो तो ये ना सोचो कि तुम किसी गरीब की मदद कर रहे हो, सिर्फ यही तुम्हारे पेश नज़र नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे पेश नज़र ये बात होनी चाहिए कि ये एक कर्ज़ हसना है जो तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर रहे हो। और इसी से आगे फिर इसी आयत मुबारका में ज़कात के फ़वाइद बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जो भी नेकी तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो ज़ाया नहीं होती। तजीदूहु इंदल्लाह, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसको ज़रूर हासिल करते हो। इसी तरह ज़कात के जो अदा ना करने वाले हैं उनके अज़ाबात भी कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान में ज़िक्र फरमाए कि वो लोग जो बुख़ल की वजह से ज़कात अदा नहीं करते, बुख़ल की वजह से उनका बचाया हुआ माल आखिरत में आग के तोक की सूरत में उनके गले में डाला जाएगा। ये वो ज़कात के हवाले से कुरान पाक की आयात हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ाहत के साथ बयान फरमाया। अच्छा, फ़र्ज़ियत के पीछे आप क्या समझती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमत तो यकीनन है, वो क्या मकसदियत है, वो क्या हिकमत है जो पोशीदा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तकरीबन तमाम ही अहकाम में बेपनाह हिकमतें पोशीदा होती हैं। हमारी अक़ल तमाम हिकमतों को समझने से कासिर है। लिहाजा एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जो हिकमतें हमें समझ में आ रही हैं और जो ऐसे अहकाम हैं जिनकी हिकमतें हमें बज़ाहिर समझ में नहीं आ रही, उन तमाम पर ही हम अमल पैरा होते रहें, यही बंदगी का तकाज़ा है। और चूँकि अक़ल जो है वो यकीनन हिकमतों को समझने की कोशिश भी करती है, इसीलिए उलमाए किराम ने जो हिकमतें बयान फरमाई उनमें से बुनियादी हिकमतें यही हैं कि इंसान के दिल से माल की महब्बत निकल जाती है, बुख़ल इंसान के दिल से निकल जाता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का वो हक़दार बन जाता है। मुआशरती तौर पर इसके फ़वाइद होते हैं, क़ल्बी तौर पर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जब इंसान अपने माल में से ज़कात अदा करता है तो उसको क़ल्बी सुकून और इत्मीनान भी हासिल होता है। इसके अलावा चंद ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट करना चाहूँगी। सबसे पहली बात यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तख़ल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, कि अपने अख़लाक़ को अपने रब के अख़लाक़ की तरह बना लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अख़लाक़ ये है कि वो गरीबों को अता फरमाता है और नादारों की मदद फरमाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के अख़लाक़ करीमाना भी ये हैं कि आप रिश्तेदारों के साथ, गरीबों के साथ उनकी मुआवनत फरमाते हैं और उनकी मदद फरमाते हैं। और जब एक बंदा ज़कात अदा करता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के अख़लाक़ से मुत्तसिफ़ हो जाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के दो हिस्से हैं, एक सब्र और दूसरा शुक्र। जो शख्स गनी है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया तो वो शुक्र अदा करता है, और जब वो ज़कात अदा करता है तो उसके पास से माल का एक हिस्सा जाता है तो वो उस पर सब्र करता है। इसी तरह जो शख्स फ़कीर है उसके पास माल नहीं होता तो वो उस पर सब्र करता है, और जब ज़कात की वजह से उसको माल मिलता है तो वो उस पर शुक्र करता है। इस तरह गनी का भी और जो शख्स फ़कीर है दोनों का ईमान कामिल करने का ये चीज़ सबब बन जाती है।